हेलो छात्रों, विद्या देवी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज कक्षा नाइन्थ का जो अध्ययन कोरोना के कारण बाधित हो गया है, उसी क्रम में कोर्स को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका अध्ययन शुरू करवा रहा हूँ। देखिए, हम चल रहे थे, हमारा जो टॉपिक था क्लास का वह चल रहा था धातु रूप। धातु रूप का जो टॉपिक था वो चल रहा था, तो आज हम धातु रूप पढ़ेंगे। मैंने आपको धातु की परिभाषा बता दी थी कि किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाना क्रिया या धातु कहलाती है। संस्कृत में पदी के आधार पर धातु को 3 भागों में बांटा गया है: आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी। तो इसी क्रम में हम पढ़ते हैं लट लकार में रूप। देखिए बेटा, लट लकार लट लकार कहते किसे? पहचान देखेंगे पहले लट लकार की। हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है। ती है, ते है, ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आदि शब्द आते हैं। छात्रों, यह पहचान होती है लट लकार की। इसी क्रम में पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। छात्रों, लट लकार में धातु रूप चलाते समय जो प्रत्यय या अव्यय कह सके हम, तो जोड़ते हैं धातु के पीछे अति, अतः, अंति, अति, अतः, अंति, असि, अथ, अथ,
आमी, आवह, आमह। आमी, आवह, आमह। अति, अतः, अंति। तो देखिए छात्रों, मैंने आपको कर्ता बोधक तालिका पर नंबरिंग डलवाई थी, तो यहाँ भी वही क्रम चलाएंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस नंबर का फंडा मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम हिंदी से संस्कृत बनाएंगे। हिंदी से संस्कृत में जब हम अनुवाद करेंगे तो हमें इन नंबरों का फंडा याद हो जाएगा। आगे इसी क्रम में अब मैं जो रूप चला रहा हूँ वह है पठ धातु। तो देखेंगे पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब देखिए छात्रों, जो मैं रूप चला रहा हूँ उस धातु का नाम है पठ। पठ यानी पढ़ना। पठ यानी क्या होता है? पढ़ना। पठ यानी पढ़ना होता है। अब पठ धातु के हम यहाँ पर रूप याद कर रहे हैं, तो पठ में पहला जोड़ेंगे। पठ में ठ आधा है, ठ में मैं जब ए जोड़ूंगा ठ पूरा, और पीछे क्या है? ती, बन जाएगा पठती। ये ही जोड़ने हैं सारे। दूसरे में पट में मैं अते जोड़ूंगा तो पे, ठ आधा था तो ए जोड़ते पूरा, और ते, पठते। इधर मैं जोड़ूंगा पठंती। नीचे आएंगे, पठ में असी जोड़ूं तो बनेगा पटसी। अथे जोड़ूं बन जाएगा पठथे, और अथ जोड़ूं तो बनेगा पठथ। आइए इधर जोड़ूं तो बनेगा पठामी, पठावे, पठामे। पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठते, पठत, पठामी, पठावे, पठामे। तो छात्रों, पठ धातु के रूप यदि लट लकार में चलाया जाए तो पठती 1 नंबर, पठते 2 नंबर, पठंती 3 नंबर, पठसी 4, पठते 5, पठत 6, पठामी 7, पठावे 8 और पठामे 9। ये 9 नंबर आपके सामने है। छात्रों, लट लकार की ट्रिक लिख लेना। यहाँ पर ट्रिक होती है लट लकार की। लट लकार की ट्रिक बोल ले या हम पहचान बोली दे। यदि मैं पहचान बोलूँ तो लट लकार की पहचान होती है, लट लकार में विसर्ग, विसर्ग एल की आकृति में होता है। ये छात्रों पहचान है। विसर्ग एल की आकृति में होता है।
क्लियर। जो विसर्ग है वो एल फॉर लॉयन। तो एल की आकृति में क्या होता है? विसर्ग होता है। तो एक बार छात्रों यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे मिटाता हूँ। उतार लीजिए अपनी अपनी कॉपी में। तो एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे। लट लगाई पहचान क्या थी? हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। यह सूत्र था अति, अते, अंति प्रथम पुरुष में जोड़ेंगे, मध्यम में असि, अथे, अथ और उत्तम पुरुष में जोड़ेंगे आमी, आभे, आमे। पठ धातु के हमने रूप चलाए थे कि पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठते, पठात, पठामी, पठावे, पठामे हैं। सूत्र मैंने बताया था कि विसर्ग एल की आकृति में होता है। आइए छात्रों आगे हम पढ़ते हैं। इधर डालेंगे पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पठ धातु के बाद हम पढ़ते हैं छात्रों गम। गम, गम का उपरूप होता है गच्छ, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जाना। गम का उपरूप क्या होता है? गच्छ होता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जाना। तो गम धातु के रूप चलाते हैं बेटा, देखिए वही चलेगा, अति जुड़ेगा, यहाँ उपरूप के रूप चलेंगे गम के ना चल करके। लट लकार में मूल धातु के रूप ना चल करके उसके उपरूप के रूप चलाते हैं। तो गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छते, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावे, गच्छामे। छात्रों गम यानी जाना, गच्छति, गच्छते है, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छते है, गच्छत, गच्छामि, गच्छावे, गच्छामे है। आगे हम रूप चलाते हैं दा धातु के। इधर लिखेंगे पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। छात्रों देखिए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यहाँ मैं रूप चला रहा हूँ दा। दा यानी होता है देना। दा धातु का अर्थ क्या होता है? देना। इसके रूप जो चलेंगे वो चलेंगे यच्छ।
उपरूप होता है यच्छ, और लट लकार में दा धातु के रूप ना चला करके यच्छ धातु के रूप चलाए जाते हैं। तो देखेंगे बेटा यच्छति, यच्छते, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छथे, यच्छत, यच्छामि, यच्छावे, यच्छामे। देखेंगे दा धातु के हमने रूप पढ़े यच्छति, यच्छते, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छते, यच्छत, यच्छामि, यच्छावे, यच्छामः। अब छात्रों इसी तरह 3 रूप मैंने आपको बता दिए हैं पठ धातु के कि पठते पठते पठन्ति, पठसी पठते पठात, पठामि पठावे पठामः। गम के गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छामः। अब आगे जो रूप है वो छात्रों आपको बनाने हैं, तो मैं आपके सामने 5-7 धातुएं लिख रहा हूँ जिनके रूप आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं, अभ्यास करना है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, धातु रूप में से प्रश्न किस प्रकार से आता है। तो देखेंगे छात्रों, पहले धातु रूप सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ प्रश्न एक तरीके से नहीं, 4 तरीक़ों से पूछे जाते हैं। वो चारों तरीके मैं आपके सामने लेके आऊँगा। चारों तरीके से ही आप प्रश्न करना सीखेंगे और आगे भी अपने छोटे बड़े भाइयों को इसी प्रकार याद करवाएंगे। तो देखिए छात्रों, पहली जो धातु है आपकी वह है चल। चल यानी होता है छात्रों चलना। रूप बनेगा, एक मैं बना रहा हूँ चलती, चलती चलता चलंती, चलसी चलता है चलत, चलामी चलावा चलामा। दूसरी धातु देखिएगा हस। हस यानी होता है बेटा हंसना। रूप चलेंगे हस्ती, हस्ती हस्त हसंती, हससी हस्त हसत, हसामी हसावे हसामः। तीसरी धातु पच। पच का अर्थ होता है पकाना। पच का अर्थ क्या होता है? पकाना। रूप चलेंगे पचती पचते है पछंती, पचसी पचते है पचत, पचामी पचावे पछामे हैं। अगली धातु है बेटा वो है लिख। लिख यानी होता है लिखना। रूप चलेंगे लिखती, लिखना। धाव। धाव यानी होता है बेटा दौड़ना। रूप चलेंगे धावती, धावते, धावंती,
धावसी, धावत है, धावत, धावामी, धावावे, धावा में है। अगली धातु होती है क्रीड। क्रीड यानी होता है खेलना। रूप चलेंगे क्रीडती, क्रीडते, क्रीडंती, क्रीडसी, क्रीडते, क्रीडत, क्रीडामी, क्रीडावे, क्रीड़ा में है। अगली धातु होती है प्रच्छ। प्रच्छ होता है पूछना। रूप चलेंगे पृच्छति, पृच्छते, पृच्छन्ति। अगली धातु होती है पा। उपरूप होता है, उपरूप होता है पिव, जिसका अर्थ होता है पीना। पा का उपरूप क्या होता है? पिव। अर्थ क्या होता है? पीना। रूप चलेंगे पिबती, पिबते, पिबंती। उपरूप होता है ग्रह। ग्रह यानी होता है छात्रों सूंघना। रूप चलेंगे उपरूप होता है ग्रह। उपरूप होता है जिघ्र। रूप चलेंगे जिघ्रहति, जिघ्रते, जिघ्रन्ति। और लास्ट होती है बेटा द्रस। उपरूप होता है पश्य, देखना। और लट लकार में रूप चलते हैं पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति। तो प्रिय छात्रों, ये जो 10 मैंने उदाहरण दिए हैं, ऐसा नहीं है कि ये करने नहीं है बेटा। यदि आप करोगे नहीं तो सक्सेसफुल नहीं होगे। बार बार उदाहरण करने हैं, सेम टू सेम उदाहरण दिए हैं। जितना आप घर रहकर प्रयास करोगे उतनी ही आपको आगे चलकर सफलता प्राप्त होगी। मैं जब भी आप विद्यालय आएंगे या मैं आपके घर जब भी मैं आऊँगा तो मैं आपके नोटबुक में इन 10 के 10 टॉपिकों को, जो ये 10 मैंने जो उदाहरण दिए हैं, इन्हें रेगुलर बनते हुए देखूँगा। और अगली वीडियो जब भी शुरू होगी, कोई भी कार्य कल पर मत छोड़िए। एक कहावत है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पल्ले हो गई तो बहुले करे वो कब। तो बेटा आज का कार्य कभी भी कल पर मत छोड़िए। कल और आगे अगली वीडियो आएगी, उसमें और अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। तो यहाँ तक का आप होमवर्क कंप्लीट कीजिए। कल और जो धातुएं हैं जिनके रूप लट लकार में भिन्न प्रकार से चलते हैं, थोड़े से कठिन ज़रूर है, अलग अलग प्रकार से चलते हैं। बहुत से कंपटीशनों में पूछे जाते हैं, बड़े बड़े कंपटीशनों में, जिनकी तैयारियां आपके भाई बहन मम्मी पापा बहुत सारे व्यक्ति कर रहे हैं। उन कंपटीशनों में पूछे जाने प्रश्न, वो धातु रूपों को कल मैं आपके सामने लेके आऊँगा और बताऊँगा कि इन धातु रूपों में से वो प्रश्न किस प्रकार से आएगा और आगे वो प्रश्न आपको किस प्रकार से करना है। और ये कटु सत्य आपको कुछ ही दिनों में आपके आंखों के सामने होगा। थैंक यू। अगला वीडियो नेक्स्ट डे। थैंक यू, धन्यवाद। उतार लीजिए।